हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी हम क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको दो इक्वेशन दी गई है। इसमें ए और बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे इस जो ये सॉल्यूशन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो जाए। तो आपको पता है फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस क्या करना होता है। फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आप कहेंगे सर इसके अंदर है ना a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। ठीक है, शाबाश, बिल्कुल सही कहा आपने। अब हम इसी को इसी सीक्वेंस में लगाएंगे। एक वैल्यू पुट करते हैं, a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है और c1 c2 भी करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखिए 2/a-b, इसके बाद है इज इक्वल टू 3a+b इज इक्वल टू 7 3a+b-2। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। हमने सिर्फ वैल्यू पुट कर ली। a2 क्या है a-b, b2 क्या है a+b और c2 क्या है ये। ठीक है, समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हम करेंगे इन दो को कंपेयरिंग नाउ ऑन कंपेयर, या लिखिए ऑन कंपेयरिंग on comparing 2a-b इज इक्वल टू 3a+ में b। अब इन दो को कंपेयर करेंगे। आप जानते हैं ये डिवाइड में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड यहाँ है तो यहाँ जाके ये मल्टीप्लाई में। आप कह देंगे सर बिल्कुल आसान है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद 2a+b इज इक्वल टू 3a-b। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। फर्दर सोल्व करेंगे बच्चों, आपके पास आएगा 2a + 2b इज इक्वल टू 3a-3b। ठीक है, 2a और 3a ये यहाँ प्लस का यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, ये आ गया माइनस का a प्लस ये माइनस का 3 यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा 5b इज इक्वल टू 0। आप इसको माइनस को अब हटाना है हमने, तो a-5b इज इक्वल टू 0 कर देंगे और इस इक्वेशन को हम मान लेंगे फर्स्ट। किसी को कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, इन दो को कंपेयर करने पे एक इक्वेशन ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को कंपेयर कर देंगे जिससे हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी और फिर उन दो इक्वेशंस के साथ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड खेलेंगे। आइए ऑन कंपेयरिंग, अब आपने लिखना है ऑन कंपेयरिंग 3, या मैं लिख देता हूँ ऑन कंपेयरिंग 3a+b इज इक्वल टू 7/3a+b-2। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, इस ऊपर वाले को सब कर देते हैं। अब देखिए ये यहाँ डिवाइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या आएगा देखिए 3a+b-2 इज इक्वल टू 7a+7b, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा 9a + 3b-6 इज इक्वल टू 7a + 7b। सॉल्व करते हैं ए वाली एक साथ। 9 में से 7 गया 2a प्लस 7b और 3b, ये आ जाएगा माइनस का 4b और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं कि ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये तो 2 का मल्टीपल है, तो मैं इनमें से दो के साथ सबको डिवाइड कर देता हूँ या 2 कॉमन ले लेता हूँ। आप लिख सकते हैं इसको a-2b-3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास, कहाँ गई इक्वेशन 1, रब कर दी। इक्वेशन 2 ये आ गई। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस के साथ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करते हैं। इसको रब कर लेते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन थी, a-5b इज इक्वल टू 0, a-2b इज इक्वल टू 3। अभी हमने देखा, हमने इसको ऐसे लिख लिया a-5b इज इक्वल टू 0। यहाँ मैंने खाली स्पेस छोड़ दिया बिकॉज यहाँ कुछ नहीं है। c इज इक्वल टू 0, a-2b-3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये प्लस का 3 यहाँ जाके माइनस का 3 हो गया। ये दो इक्वेशन होगी।
अब हमें क्या करना है, आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना है। ए, क्योंकि यहाँ x नहीं है तो a लिख लेंगे, b और c नहीं है 1 लिखते हैं हम, आपको पता ही है। a की टर्म्स छुपा लेंगे, -5 -2, -5 -2, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 और यहाँ -3। b हमारे पास माइनस का आता है, हमारे मेथड के हिसाब से हम माइनस का b लेते हैं, आप जानते हैं। और b को छुपाएंगे 1 1 0 -3, और c क्या है हमारे पास, इसको छुपा लेंगे 1 1 -5 और -2। ठीक है बच्चों, हमारा मेथड बुक से हल्का सा अलग है। बुक में क्या है बी सी ए बी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग लिख रहे हैं ताकि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मेथड आपके लिए है, आसान मेथड है। फर्दर सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये हो जाएगा 15, क्योंकि -3 और -5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 - 0 0 ही होता है, इज इक्वल टू माइनस का b माइनस का 3, क्योंकि -3 × 1 -3 इंटू क्या करेंगे, 1 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। बस इतना सा खेल था। 1/-2, और यहाँ आ जाएगा बच्चों प्लस का 5, क्योंकि -1 देखिए क्यों आया प्लस का 5, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। -2 माइनस था, माइनस का 1 और फिर माइनस का 5, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है बच्चों, प्लस का 5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब आपको a की वैल्यू निकालनी है। a/15 इज इक्वल टू 1/3। a के डिवाइड में 15 है, 15 यहाँ जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 3 5 जा 15। a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बच्चों 5। अब b को कंपेयर करते हैं c के साथ। b/3 इज इक्वल टू 1/3। ये 3 यहाँ डिवाइड में, यहाँ जाके उसमें चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू आपके पास आ गई बच्चों 1। ये थी आपके पास a और b की वैल्यूज़, जिन्हें आप अगर पुट करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारे पास जो इक्वेशन है ये वाली, इस इक्वेशंस के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे। आप जानना चाहते हैं कैसे, वेरीफाई करना चाहते हैं, आइए a की जगह पे 5 रखिए, b की जगह पे 1 रखिए। वेरीफाई करना नहीं है लेकिन सिखाने के लिए, देखिए 2 5 - 1 4 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ क्या आएगा 6, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ बच्चों आ जाएगा 5 3 जा 15 प्लस 1 - 2, ये आ जाना चाहिए आपके पास 14। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 14। अब देखिए 2 2 जा 4 3 2 जा 6 7 2 जा 14। ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है। इसी से हमें ये पता लग गया कि जो ये a और b की वैल्यू है, यही वो वैल्यूज़ है जो हम अगर a और b की जगह पुट करें तो ये दोनों इक्वेशन हमारी मैनी सॉल्यूशंस वाली इक्वेशन बन जाएगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे इसके। ठीक है बच्चों, आइए स्टूडेंट्स पार्ट सेकंड सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। आपके पास 2 इक्वेशन दी गई है, क्वेश्चन में ही दी गई है। इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिससे जो ये 2 इक्वेशन है जिसका नो सॉल्यूशन आए। नो सॉल्यूशन का मतलब होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमें ऐसी कंडीशन लानी है और फिर हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करना क्या है, सबसे पहले आप जानते हैं कंपेयरिंग करनी है दो इक्वेशंस की। चलिए देखते हैं। आप इसको लिखेंगे 3 2k - 1 इज इक्वल टू 1/k - 1 इज इक्वल टू 1/2k + 1। इसके बाद क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग दीज टू, ये और ये, इन दोनों को कंपेयर करने पे आपके पास आएगा बच्चों, देखिए 3k - 1 इज इक्वल टू 2k - 1। यहाँ आ जाएगा 3k - 3 इज इक्वल टू 2k - 1। यहाँ जाएंगे
के की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, देखिए 3k में से 2k गया k, यहाँ 3 का है प्लस माइनस का है, यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास k इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत नहीं, k की तो वैल्यू निकाल ली। अब डियर स्टूडेंट्स, अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k माइनस 1। क्यों आया, ये यहाँ चला गया और ये यहाँ आ गया, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, k इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास -2। दो वैल्यूज़ आ गई हैं आपके पास, एक 2, देखिए ये जो दो वैल्यू है k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू -2, अगर आप ये दोनों ही वैल्यू बारी बारी करके k की जगह पे पुट करेंगे तो दोनों ही कंडीशन में इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाएंगे। क्वेश्चन बड़ा आसान था, दोनों ही क्वेश्चन आसान है। एक बार फिर से कीजिए, अपनी कॉपी कंप्लीट करते रहिए, साथ के साथ नोट करते चलिए। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में मिलेंगे आपसे।